हम प्रीवियस डे वाली क्लास में घन एवं घनमूल सारणी क्लियर कर चुके थे। अब हमें उस घन एवं घनमूल सारणी के प्रयोग से बिना गणना किए सीधा घनमूल हल करेंगे। घन एवं घनमूल सारणी की सहायता से बिना गुणा भाग या बिना गुणनखंड किए उन्हें घनमूल में बदलना सीखेंगे। तो पहले जैसे इसे हम कहेंगे विलोकनम विधि। विलोकनम या अवलोकन। विलोकनम या अवलोकन द्वारा घनमूल करना। जैसे हमें क्वेश्चन हो 27,000, पहले हम इकाई से 3-3 अंकों के युग्म बनाते हैं। युग्म बनाने के दौरान तीनों शून्यों का एक युग्म बनेगा और 27 का एक युग्म बनेगा। 27 में क्योंकि 2 अंक हैं, इन्हें 3 अंक बनाने के लिए हम यहाँ शून्य का प्रयोग कर सकेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था घन संख्या की पहचान के लिए कि इकाई से अगर शून्यों की संख्या हो तो 3, 6 या 9 अर्थात 3 के गुणक में होनी चाहिए। तो अगर हमें इकाई अंक लेना है तो इन तीनों अंकों में से कोई एक इकाई अंक लेना होगा। मैं लूंगा वर्गमूल में। वर्गमूल थोड़ी, हमें तो घनमूल करना है। घने मूल में इकाई अंक हमें 0 है, 0 के अनुसार तो शून्य ही प्राप्त होगा। दूसरा हमें दहाई अंक लेना है। दहाई अंक परास में। दहाई अंक हमें परास में से लेना है। परास के दौरान हमने पढ़ा था 1 से लेकर और 7 तक 1 रहेगा, 2 से लेकर 26 तक 8 से लेकर 26 तक 2 रहेगा और 27 से लेकर 63 तक 3 रहेगा। तो 27 प्रारंभ हो रहा है और 27 से लेकर 63 तक 3 होता है। तो दाई अंक परास में, वो परास में होगा 3 की में। इकाई अंक 0, दाई अंक 3, तो दोनों अंक संयुक्त रूप से मिलकर बनेंगे 30। अतः घनमूल बराबर 30। अब ये हम घनमूल ज्ञात तो कर चुके हैं बिना गणना किए, लेकिन ये वास्तव में सही है या नहीं है तो किसी एक क्वेश्चन की हम सत्यता की जांच कर लें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इसका घनमूल करके देख लेते हैं। जब तक हमें एक सम संख्या प्राप्त होती रहेगी, 2 का भाग देते रहेंगे, उसके बाद में हम आगे वाली अन्य तकनीकों का सहारा लेंगे। जैसे हमें इकाई अंक पर शून्य है तो एक सम संख्या प्राप्त हो रही है। 27,000 है, 2 का भाग जाएगा 13,500 बार। 13,500 में फिर से 2 का भाग जाएगा 6,750 बार। आप हल कर सकते हैं। फिर से सम संख्या प्राप्त हो रही है तो 2 का भाग फिर से जाएगा, 6 में जाएगा 2 का भाग 3 बार, 7 में 2 बार, 15 में 7 बार और 10 में 5 बार, अर्थात 3,375। 7 में 3 बार जा रहा था। अब आगे एक विषम संख्या प्राप्त हो गई है जो सिद्ध करती है कि इस संख्या में 2 का भाग संभव नहीं है। हम 3 की भाजकता का नियम देखते हैं। 3 की भाजकता का नियम हमें स्पष्ट करता है कि जिन संख्याओं के अंकों को जोड़ने पर 3 का एक गुणज प्राप्त होता है, जोड़ लेते हैं 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 3 का एक गुणज होता है। अर्थात गुणज वे संख्याएं होती है जो किसी संख्या के पहाड़े में लगातार आगे चलती रहती है और वास्तव में 3 के पहाड़े में 18 आता है। तो हम यहाँ भाग देंगे 3 का भाग 3 में 1 बार, अगले 3 में 1 बार और 75 में जाएगा 25 बार। फिर से देख लेते हैं क्योंकि 2 का भाग जाने वाला नहीं है, अभी 3 का दे रहे हैं तो 3 का जब तक जाता रहेगा हम किसी और पर विचार नहीं करेंगे। 2 और 5 7, 8 और 1 9, 9 में फिर से 3 का भाग जाता है, अतः इस संख्या में भी जाएगा। पहले
11 में 3 का भाग 3 बार जाएगा, बचेंगे 22, 22 में 7 बार और 15 में 5 बार, 375 बार जाएगा। फिर से 375 है तो 375 में 3 और 7 10 और 5 15, 15 एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, अतः यह संख्या 3 से विभाज्य होगी 125 बार। समस्या आ गई। अब तो 3 का भाग जाने वाला भी नहीं है, 3 का भाग तो जाने वाला भी नहीं है, क्योंकि 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 8 ऐसी संख्या है जो 3 से भाज्य नहीं है। 3 के भाज्य में अभाज्य संख्या आती है 5 नंबर, और 5 की भाजकता का नियम हमें स्पष्ट करता है कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 या 5 होता है वो 5 से भाज्य होती है। जरूर ये 5 से भाज्य होगी। 125 में 25 बार भाग जाता है। फिर से 25 में 5 का भाग जाएगा, क्योंकि आसान से स्पष्ट संख्या हो गई। फिर से 5 में 5 का भाग 1 बार। घनमूल करने के लिए हम 3 के युग्म बनाते हैं। इन 3 में से एक लेंगे, इन 3 में से एक संख्या लेंगे और इन तीनों में से भी एक संख्या लेंगे। जैसे कि यहाँ से हमें 2 लेना है, यहाँ से 3 लेना है और यहाँ से 5। 5 दिए 15 और 15 दूनी का 30। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी 30 प्राप्त हुआ है, और हमने विलोकनम यानी सामान्य विधि की थी जिसमें हमें इतनी ज़्यादा गणना की आवश्यकता नहीं पड़ी, उससे भी हमें 30 ही प्राप्त हुआ है। अब अगर एग्जाम में करना हो, हमें अगर पूछा जाए कि केवल घनमूल पूछा जाए, अगर हमें एग्जाम में केवल घनमूल पूछा जाए और विधि नहीं दी गई हो, तो हमारे लिए बेटर है कि हम इस विधि से कर दें। आसानी से हो जाएगी अगर हमने वो सारणी का अध्ययन थोड़ा बेटर तरीके से हल कर लिया तो। और अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया हो कि भाई अभाज्य गुणनखंड विधि से करें, तो हमें वही विधि लगानी पड़ेगी। अगर विधि के लिए कहा गया है तो हम विधि लगाएंगे, अभाज्य गुणनखंड वाली लगाएंगे, या फिर विलोकनम के लिए कहा है तो विलोकनम या अवलोकन लगाएंगे। और अगर किसी भी विधि के लिए नहीं कहा है तो हमें जो उचित लगता है, जो हमें अच्छी तरीके से आती है, हमें उसी विधि को उपयोग में लेना चाहिए। मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ, मिटा दो यहाँ से। एक एग्जाम्पल और ले जा सकते हैं हमें। 1728 एक घन संख्या है। घन संख्या की पहचान के लिए वही 1 8 या 9 होना चाहिए। 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 में 2 अंक प्राप्त हो गए 1 और 8, जिन्हें जोड़ने पर आएगा हमारे पास 9। और पूर्ण घन संख्या का बीजांक भी या तो 1 होना चाहिए या 8 हो या फिर 9 होना चाहिए। जो सभी पैरामीटर यहाँ फिक्स हो रहे हैं वही 3 अंकों के युग्म बनाने पड़ेंगे। और यहाँ अकेला अंक है तो हम 2 शून्य और लगाकर इन्हें भी 3 अंक बना देंगे। ध्यान रखना है, हमने जब सारणी हल की थी, सारणी का अध्ययन किया था, सारणी बनाई थी, तो हमने किया था 2 का 3 का 7 का और 8 का ध्यान रखना है। क्योंकि 2 3 7 और 8 स्वयं नहीं आकर अपने परम मित्र अंक को बुला लेते हैं। 2 अपने मित्र 8 को बुलाएगा, 8 अपने मित्र 2 को बुलाएगा। इकाई अंक 8 के अनुसार होना चाहिए 2। लिखेंगे घन मूल में इकाई अंक 8 के लिए 2, दहाई अंक है वो परास में है। दहाई अंक हमें परास में से लेना है। हमने पढ़ा था उसमें 1 से लेकर 7 तक 1 की परास रहती है, तो 1 पर भी 1 आएगा और 7 तक भी 1 ही आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे दहाई अंक हो गया 1, इकाई अंक 2 और दहाई अंक 1, तो संख्या बन जाएगी। अतः घनमूल लिखेंगे हम, अतः घनमूल बराबर, और ये होगा 12। और भी हम कुछ उदाहरण का उपयोग कर सकते हैं और उन उदाहरणों की सहायता से हल कर सकेंगे। जैसे हमारे पास एक संख्या हो, खूब बड़ी संख्या है, अगर हम उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल करेंगे तो ज़्यादा समस्या आएगी।
जैसे 343 और 3 जीरो, यानी 3,43,000। तीन तीन अंकों के युग्म बना दिए। इकाई अंक 0 के लिए इकाई अंक 0 ही आएगा, केवल हमें ध्यान रखना है 2 का, 3 का, 7 का और 8 का। इनमें खुद नहीं आकर इनके परम मित्र अंक आते हैं, बाकी सभी अंकों के लिए वो स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। हमें लिखना है घनमूल में इकाई अंक 8 0 के लिए 0 के लिए बराबर 0। दहाई अंक हमें लेंगे तो वो होना है हमें दहाई अंक परास में। अब ये सब हमें ध्यान होगा जब हम उस सारणी को थोड़ा बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे, क्योंकि 7 का घन होता है 343। 343 से लेकर और 511 तक 7 ही रहता है परास में। 343 से लेकर और 511 तक 7 रहता है, अतः 343 पर भी 7 होगा और 512 या उससे छोटी संख्याओं के लिए भी 7 ही होगा। तो दहाई अंक परास में बराबर, तो वो 7 की परास में है, अतः हम लिख सकते हैं घनमूल बराबर, अतः घनमूल बराबर होगा 70। अगला उदाहरण हम स्पष्ट कर सकते हैं, अभी हमने प्रश्नावली चालू नहीं की है। अगला 8,57,375, 8,57,375। हम ऐसी संख्याएं ले रहे हैं जहां हमारे लिए आसानी से भाजकताओं के नियमों का गुणधर्मों से पालन करके और उस तकनीक से आसानी से हल करना संभव नहीं है। वही 3-3 अंकों के हम युग्म बनाएंगे और युग्म के दौरान हम इकाई अंक का और दहाई अंक का विचार करेंगे। घनमूल में हमें घनमूल करना है, पहले लिखते हैं घनमूल में इकाई अंक 5 के लिए 5 ही रहेगा। हम लिखें इकाई अंक 5 के लिए बराबर 5। दहाई अंक हमें परास में से लेना है और परास में है 857। दहाई अंक परास में दहाई अंक परास में तो 729 से लेकर और 999 तक 9 की परास होती है। 729 से लेकर और 999 तक 9 की परास होती है, तो दहाई अंक परास में आएगा बराबर 9 के। हमें घनमूल करना है तो हम घनमूल इसका स्पष्ट करेंगे, घनमूल बराबर 95। अगली संख्या 46,656 ले लेते हैं। 46,656 वही 3-3 अंकों के युग्म बनाएंगे इकाई से। 2 अंक रह गए तो हमने इसे शून्य लगाकर 3 अंक बना दिए। घनमूल में इकाई अंक 6 के लिए तो 6 ही आता है। इकाई अंक 6 के लिए बराबर 6। दहाई अंक परास में से लेना है, दहाई अंक परास में। परास है यहाँ 46 और 46 परास में आता है, वो 3 की परास में होगा 27 से लेकर और 63 तक। 27 से 63 तक 3 की परास होती है, अतः दहाई अंक हमें लेना होगा 3। घनमूल बराबर 36।
अब हम प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 7.1। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। हमें पहचान करनी है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। पहले क्वेश्चन में कुछ दिए गए हैं, जैसे पहला है 216, दूसरा दिया गया है 128, तीसरा है 1000, चौथा 100 और पांचवा है 46,656। हमें पहचान करनी है कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं नहीं है। हमारे पास कुछ पैरामीटर थे कि हम एक तो बीजांक देखते हैं। अगर बीजांक हमें 1, 8 या 9 प्राप्त होता है तो पूर्ण घन संख्या होगी, और अगर शून्य के अलग के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अगर 0, 3, 6 या 9 के रूप में है तो वह पूर्ण घन संख्या होगी, अन्यथा वह पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो पहले हम बीजांक के सापेक्ष देखते हैं। 2 और 1 3, 3 और 6 9, तो पूर्ण घन संख्या का बीजांक 9 होता है, अतः यह पूर्ण घन संख्या है। पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में 216 में बीजांक 2 + 1 + 6 = 9। 1, 8 या 9 बीजांक होता है, अतः यह पूर्ण घन संख्या है। नंबर 2 128, इसके लिए भी बीजांक देख लेते हैं। 128 में बीजांक 1 + 2 + 8, 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 में 2 अंक हो गए। हमें तो बीजांक 1 अंक में चाहिए, हम 1 + 1 लिखकर प्राप्त करेंगे 2। पूर्ण घन संख्या का बीजांक 2 कभी भी संभव नहीं है, तो यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। थर्ड नंबर 1000। इस 1000 में शून्यों की संख्या भी 3 है इकाई से, और बीजांक में 1 को और बाकी शून्यों को जोड़ेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। तो दोनों क्राइटेरिया पूर्ण हो रहे हैं। इसमें शून्यों की संख्या वाला क्राइटेरिया भी क्लियर निश्चित कर रहा है हमें, और बीजांक वाला क्राइटेरिया भी इसमें बिल्कुल फिट है। तो लिखेंगे शून्यों की संख्या इकाई से 3 तथा बीजांक 1 है, अतः पूर्ण घन संख्या है। अतः यह पूर्ण घन संख्या है। अगला चौथा नंबर देखते हैं 100। भाई शून्यों की संख्या देखते हैं पहले। तो शून्यों की संख्या 3 या 3 के गुणक में होती है तो पूर्ण घन संख्या होती है। अगर 3 के गुणक में नहीं होती है तो वह संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं होती है। तो लिखो यहाँ शून्यों की संख्या तीन के गुणक में नहीं है
अतः यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। पांचवा क्वेश्चन 46,656। वैसे इस क्वेश्चन को अभी हमें विलोकनम विधि से भी हल कर चुके थे, किया था हमने विलोकनम विधि से। और विलोकनम विधि में हमने स्पष्ट किया था कि पूर्ण घन संख्या थी और उसका घनमूल 36 प्राप्त किया था। तो देख लेते हैं, इसमें तो बीजांक वाला क्राइटेरिया होगा, शून्य वाला क्राइटेरिया तो इसमें है भी नहीं। संख्या में बीजांक बराबर 4 + 6 + 6 + 5 + 6। यदि इन्हें जोड़ा जाए 4 और 6 10, 16 और 5 21 और 6 27। 27 हमें 2 अंक वाली संख्या प्राप्त हो रही है, जिसमें अंकों को जोड़ने पर हमें 2 + 7 = 9 प्राप्त होता है। जबकि पूर्ण घन संख्या तो यही कहती है कि अगर बीजांक निकाला जाए तो बीजांक 1, 8 या 9 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे यह पूर्ण घन संख्या है। हम इसके अलावा इनकी सत्यता की जांच के लिए अभाज्य गुणनखंड वाली विधि का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उस विधि में हमें समय ज्यादा लगेगा और कई बार ऐसी संख्याएं भी आती है जिनके लिए हमें पता ही नहीं रहता कि हमें इसमें कौन सी संख्या का भाग देना होगा। तो क्राइटेरिया बेटर यही रहेगा। और वैसे अगर किसी को लगता है कि हमें अभाज्य गुणनखंड वाली विधि से 3 की बनाकर करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं तो 3 अंकों के युग्म बन जाने चाहिए। अगर किसी संख्या का युग्म नहीं बनता है तो हम कह सकते हैं कि यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी घन संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का पहला भाग 243। हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से इन्हें हल करना होगा और जिसका अभाज्य गुणनखंड पूर्ण रूपेण 3 के युग्म में नहीं होगा हमें उसी को गुणा करना पड़ेगा। 243 इकाई अंक एक विषम संख्या है, इसलिए स्पष्ट है कि 2 का भाग जाना ही संभव नहीं है। 3 की भाजकता के नियम की जांच करते हैं। 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए 243 में भी भाग जाएगा। 8 ये 24, 8 3 एकम 3। 81 में फिर से 3 का भाग जाएगा 27 बार। 27 में 3 का भाग जाता है 9 बार और 9 में 3 का भाग देना है हमें 3 बार और 3 में 3 का भाग देना है 1 बार। ध्यान रखना है, अभाज्य गुणनखंड करते समय हमें केवल अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करना है, किसी भी तरह भाज्य संख्याओं का प्रयोग नहीं करना है। तो हम लिखें 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5, 5 बार 3 प्राप्त हुआ है। 1 2 3 4 5, 5 बार मैंने 3 लिख दिया और ये प्राप्त हो गया 243 के बराबर। पहला युग्म क्लियर हो गया, दूसरा युग्म बन नहीं रहा है, अतः हमें लिखना पड़ेगा इसे 3 से गुणा करने पर। यदि इसे 3 से गुणा कर दिया जाए तो 2 बार 3 हो गया और 1 बार और गुणा करेंगे तो 3 बार 3, अर्थात इसका युग्म बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो लिखें दी गई संख्या को 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाती है।
जिसका घनमूल घनमूल के लिए एक युग्म ये हो गया, पहले से मौजूद है, दूसरा युग्म अब हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसका घनमूल 3 गुणा 3 बराबर 9 प्राप्त होता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है 256। 256 के लिए भी हमें अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। इकाई अंक एक सम संख्या है, अतः हमें यहाँ 2 का भाग देना होगा। 2 का भाग देंगे 128 बार जाएगा, फिर से 2 का भाग 64 बार, 2 का भाग 32 बार, 16 बार, फिर से 2 का भाग 8 बार, 2 का भाग 4 और 2 का भाग 2 बार, और फिर से 2 का भाग 1 बार। 2 हमें प्राप्त हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसे 2 से फिर से गुणा कर दिया जाए तो 8 और 1 कितनी बार होगा? 9 बार हो जाएगा। 8 बार तो हमें प्राप्त है ही, अगर 1 बार और गुणा कर दिया जाए तो हमें ये 9 बार प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसके लिए लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, टोटल ये हो गया 256 के बराबर। अब यदि यहाँ से तीनों का युग्म बन गया, अगला इन तीनों का युग्म बन गया, लेकिन ये केवल 2 रह गए, तो हम लगाएं कि इसे 2 से गुणा करने पर, यदि इसे 2 से गुणा किया जाएगा तो 2 बार 2 और 1 3 बार, इसका भी युग्म पूरा हो जाएगा। इसके लिए भी लिखेंगे दी गई संख्या को 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाती है। दी गई संख्या को 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाती है। जिसका घनमूल 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है हमें 72 का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 2 का भाग 36 बार, फिर से 2 18, 2 का भाग 9 बार, अब की बार 3 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 72। तीनों का युग्म बन गया, इन दोनों का युग्म नहीं बन रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी 3 से गुणा करेंगे। जिसका युग्म नहीं बन रहा होगा हमें उसी से गुणा करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हम सभी को 2 से गुणा करें, ये भी जरूरी नहीं कि हम सभी को 5 से गुणा करें। इसके लिए भी हमें लिखना है दी गई संख्या को 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाती है। तो लगा दें घनमूल बराबर, जगह नहीं होने के कारण मैंने हिंदी नहीं लिखी इसकी, घनमूल बराबर 2 गुणा 3 बराबर 6।